Students, now we are going to learn a very interesting topic, Ohm's law, which is related to our potential difference and current electricity. इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ ये था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ऑब्जर्व किया गया। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपोज करता है करंट, पासिंग करंट, जो करंट उसमें से पास हो रहा है, जो करंट उस कंडक्टर में से पास हो रहा है वो उस करंट को अपोज करता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, वो हम बाद में समझेंगे। उस वजह से उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे वेरी करता है, उससे वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ता है और करंट पे क्या फर्क पड़ता है, इन सब को ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तब ये कंक्लूड हुआ दैट द करंट passing through any conductor is directly proportional to potential difference across its ends। ये तो हमने ऑलरेडी समझा ही है कि करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उसमें से करंट पास ऑन नहीं होगा। दैट मींस करंट को पास होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो I proportional to V potential difference, I is current, V is potential difference and R is resistance। So I is proportional to potential difference, potential difference we can say proportional to current। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट यूज करते हैं R, that is resistance। So V is equals to R multiply I। This is replacement of proportional sign, इसलिए हमने R लगाया है जो कि कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू I को क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे लेके जाएंगे V अपॉन I। So this is the Ohm's law equation। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सर्किट में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर हम अप्लाई करते हैं, अलग अलग वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं और उनमें जो करंट फ्लो करेगा उसका रेशियो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर। सो वी कैन से दैट V अपॉन I इज इक्वल्स टू R और R इज इक्वल्स टू V अपॉन I की बात करें इसी फॉर्मूला से हम I के लिए भी डिराइव आउट कर सकते हैं दैट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। R क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे गया, सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। इस इक्वेशन से हमें दो बातें समझ में आती हैं दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट भी उतना ज्यादा ही फ्लो करेगा। बट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। ओके, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो कंडक्टर है वो कितना अपोज कर रहा है करंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को, कि वो करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V upon I, that is resistance is constant, potential difference upon current V upon I। SI unit of resistance is ohm। SI unit is ohm। उसके लिए एक सिंबल यूज किया गया है ओमेगा। 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस को और बेटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, दो एंड पॉइंट्स हैं
और बीच में एक ब्रिज है। यहाँ से 50 कार्स को ब्रिज क्रॉस करना है टू रीच दी अदर एंड। वहाँ पे 0 कार्स है, यहाँ 50 कार्स है, वहाँ 0 कार्स है। दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल 50, उस पॉइंट का पोटेंशियल 0। पोटेंशियल डिफरेंस अभी 50 है एंड द ब्रिज इज वाइड। ब्रिज इज वाइड तो क्या होगा, ब्रिज चौड़ी है, फटाफट कार्स चली जाएंगी, उनको ट्रैफिक कम मिलेगा, मतलब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जल्दी जा सकती हैं, मतलब फ्लो ऑफ करंट इजीली होगा, रेजिस्टेंस कम हुआ। जो ब्रिज था, जो कंडक्टिंग वायर था, वो कम रेजिस्टेंस दे रहा है और फ्लो ऑफ कार्स या हम कहें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फटाफट हो रहा है। अब अगर हम समझें कि वही ब्रिज नैरो ब्रिज है, बहुत पतला ब्रिज है, तो क्या होगा, वो जो कार्स हैं वो इतनी फास्टली क्या जा पाएंगी दूसरे पॉइंट पे, वो दूसरे पॉइंट पे इतनी फास्ट नहीं जा पाएंगी, उनको उधर जाने के लिए टाइम लगेगा। आइदर दे विल गो बाय 1 by 1 और 2 by 2। दैट मींस अब जो पहले जो ब्रिज में 4 कार्स एक साथ जा रही थी, अब उसी ब्रिज से सिर्फ एक कार या 2 कार जा रही है। दैट मींस अब वो जो ब्रिज है वो अब रेजिस्टेंस दे रहा है, कार्स के फ्लो को अपोज कर रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस। इसके बारे में और डिटेल में बाद में जानेंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। वो रेजिस्टेंस को एक्सपेरिमेंटली कैसे देखा गया, ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई किया गया एक्सपेरिमेंटली, उसके लिए हम सबसे पहले एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम समझते हैं कि हमने क्या किया। एक सर्किट ऐसे अरेंज किया है जिसमें एक रेजिस्टेंस लिया है R। यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर इस रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट्स पे अप्लाई किया है। एमीमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया है, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया रेजिस्टेंस के। यहाँ से करंट फ्लो करके जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो करके जा रहा है। यहाँ हमने बैटरी यूज की है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस। ये स्विच अभी ऑफ है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ हमने रियोस्टेट का यूज किया है। रियोस्टेट क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब हम जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस सर्किट में उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम उसमें चेंजेस करेंगे वैसे ही हमको पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस दिखेंगे और एमीमीटर की रीडिंग में डिफरेंसेस दिखेंगे। दैट मीन्स हमको एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यूज मिलेंगी उसमें अगर हम उस पर्टिकुलर बैटरी से जितना वोल्टेज, जितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं उसके साथ हमको कितना करंट मिल रहा है, उसका अगर हम रेशियो प्लॉट करें ग्राफ पे, सो वी विल गेट अ कांस्टेंट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसका अगर हम रेशियो देखेंगे सो दैट विल बी कांस्टेंट। ग्राफ में अगर हम समझें, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है वो बढ़ता जाएगा। जब फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 2 3 4 एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 2 3 4, तो जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 0 से 1 किया करंट भी मेरा वैसे ही बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही मैंने 2 किया मेरा करंट भी बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस 3 किया करंट भी बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस 4 किया मेरा करंट का वैल्यू भी वैसे ही बढ़ गया। अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझको ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। दैट मीन्स जो हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे करंट भी बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स कि V upon I is constant. V upon I remains constant and that is represented by resistance.
This was Ohm's law, and this was Ohm's law's equation, that V upon I will always remain constant.